Consider the following reaction. The rate expression of which is given as, ये एक रिएक्शन दी हुई है और रेट एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है. The reaction is initiated by taking 1 molar concentration of A and B each. If the rate constant K is इतना, then the time taken for A to become 0.1 molar is. Now, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब ध्यान से देखिए, ज़्यादा इसमें रेट के अकॉर्डिंग आप बहुत बच्चे ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1. दैट इज़ फाइन ऑल्सो बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ ही है. लेकिन सिंपल सा फंडा है, जब इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया हुआ है रिएक्शन का, और ये क्या है, पर सेकंड. एंड पर सेकंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. नो अगेन इस रिएक्शन को देखिए, A प्लस बी सी ना, क्योंकि दोनों रिएक्शन में 1:1 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए और बी का, तो जितना इसका घटेगा उतना ही इसका घटेगा. ठीक है, नाउ वी नो, लेट जस्ट से कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, हमें क्या पता है, या तो A नोट इज इक्वल्स टू 1 मोलर एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B नोट क्या है, 1 मोलर. तो ठीक है, इनिशियली इसकी क्या है, 1 1 और 0. एट टाइम t ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स. एज्यूम करते हैं कि x घटी है, तो इसकी भी 1 माइनस एक्स. अब क्योंकि दोनों की x घटेगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x. नाउ अब एक बात नोट करिए, इनिशियली A और B आपने इक्वल अमाउंट में लिए थे, 1 मोलर एंड 1 मोलर. एट एनी टाइम t दोनों में घटेगी भी एक एक. तो अगर मैं किसी भी टाइम पे लूं, इन सब की रिएक्शन 1 माइनस एक्स हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम थी, तो रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर ए और बी की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होगी. नाउ अगर ये हमने स्टेब्लिश कर लिया, तो आपका रेट जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर हाफ एंड बी की पावर हाफ. तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, के इंटू ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, यानी रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 या फिर के ए. सो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है. तो क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए एट एनी टाइम t. तो इसकी वैल्यूज रखते हैं. k की वैल्यू दी हुई है आपको 4.6 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t आपको निकालना है. लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दी थी, 1 मोलर. नाउ डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 के लिए. ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो 1 डिवाइड बाई 0.1 यानी 10, तो ये पूरा हो जाएगा log 10, और log 10 एट बेस 10 क्या हो जाएगा, प्रॉपर 1. सो t विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 4.6 10⁻². सो अब देखो एक चीज करो, तो इसको अगर मैं 0 2 हटा दूं तो 2 3 6 2 2 4, लगभग 4.6 बैटर है, तो ट्वाइस बैटर है लगभग से. एवरेज 2 कर दूं तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² या 0.5 इंटू 10⁻², और ये कितना हो जाएगा, 50 अप्रोक्स, है ना. तो लगभग 50 सेकेंड्स आंसर आपका आ जाएगा कंफर्म. ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर.